नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल योग करो निरोगी काया में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने सबसे पहले षटकर्म की 6 क्रियाओं को बारी बारी करके दिखाया था, तो आज हम एक विशेष रोग, गंभीर रोग की, असाध्य रोग के बारे में चर्चा करेंगे। कैंसर, मुंह के छाले और गले के कैंसर के बारे में चर्चा करूंगा। तो आपसे प्रार्थना के वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को देखते जाएं और साथ में सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें दोस्तों को, मित्रों को, और लाइक जरूर करें। तो आओ शुरू करते हैं। कि जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि आजकल एक छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक तरह तरह के रोग फैल रहे हैं, जिनका सीधा संबंध हमारे खान पान से होता है। एक तरफ तो हमने महत्वपूर्ण विज्ञान, योग और आयुर्वेद को भुला दिया, और जबकि हम बहुत सारी अंदर के रोगों का इलाज, शरीर के अंदर के रोगों का इलाज बहुत योग की आसान क्रियाओं से कर सकते हैं। तो योग एक लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ आसन की क्रियाओं को ही योग कह देना और कुछ प्राणायाम की क्रियाओं को योग कह देना। लेकिन योग एक संपूर्ण विद्या है, जो कि हमें शरीर की अंदर की शुद्धि से लेकर ध्यान, मोक्ष और समाधि तक ले जाता है। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करना। हठयोग ग्रंथों के अनुसार योग के 7 अंग हैं: षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। यह है योग के 7 अंग। पहला अंग है षटकर्म। तो षटकर्म ही एक ऐसी क्रिया है जो 6 क्रियाएं षटकर्म की करके ही आदमी अंदर के सारे रोगों से मुक्ति पा सकता है। सारे रोग ठीक होते हैं षटकर्म से। षटकर्म क्या है? षटकर्म की 6 क्रियाएं हैं। पहली क्रिया है नेति, धोती। दूसरी क्रिया धोती, तीसरी कपालभाति। षटकर्म की तीसरी क्रिया है कपालभाति, चौथी नौली, और पांचवी बस्ती क्रिया, और छठी क्रिया है त्राटक। तो अब हम बात करें पहली क्रिया षटकर्म की, नेति की। नेति क्या है? पानी, हल्का सा, ये पानी रखा हुआ मैंने, गुनगुना पानी है, इसमें हल्का सा नमक डाल के नाक से पीना और मुंह से निकालना, फिर मुंह से पीना और नाक से निकालना। इस क्रिया से गले से ऊपर के रोग, जैसे आंख का रोग, कान के रोग, और सबसे गंभीर बीमारी साइनस और श्वास रोग को लाभ होता है। जब हम पानी नाक से पीते हैं और मुंह से निकालते हैं, फिर मुंह से पी के तो नाक से निकालते हैं, तो ये हमारी ये श्वास नली जो है वो बिल्कुल साफ होती है। श्वास नली में जो भी हमारे दिन में, दिनचर्या में बाहर घूमते फिरते धूल कण सांस के द्वारा अंदर जाते हैं, श्वास नली में फंसे होते हैं, सांस रुकता है, सांस फूलता है, उसके लिए हम विक्स इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम पानी पी के तो मुंह से, नाक से पी के मुंह से निकालेंगे और मुंह से पी के नाक से निकालेंगे, तो श्वास नली को विशेष सफाई होती है, शुद्धि होती है। तो ये तो हो गई पहली क्रिया जल नेति। और जल नेति की और क्रियाएं हैं, जैसे रबड़ नेति, सूत्र नेति, और दुग्ध नेति और घी नेति। तो इन सभी क्रियाओं से ये यहाँ से गले से ऊपर के रोग ठीक होते हैं। दूध नेति का वीडियो भी मैंने पहले डाला हुआ है, और घी नेति का वीडियो भी पहले डाला हुआ है। तो दूध और घी नेति से क्या होता है कि डिप्रेशन के वो मरीज जो उम्र भर दवाई खाते हैं, वो महीने 15 दिन में ठीक होते हैं, बिल्कुल डिप्रेशन के मरीज, दूध और घी नेति से। तो अभी बात करें दूसरी क्रिया धोती की। धोती, बमन धोती, बस्तर धोती, भाईसार धोती आदि। तो बमन धोती क्या है? पानी
1.25 लीटर या 1.5 लीटर पानी गर्म करके हल्का सा नमक डालकर पीना और वमन करना बड़ी अच्छी क्रिया है, हर आदमी कर सकता है। इस क्रिया से गले से नीचे के रोग जैसे फेफड़े के रोग, गले के रोग, छाती के रोग और लीवर के रोग, लीवर में जैसे अल्सर, पीलिया और गैस का बनना, कब्ज का होना और बवासीर जैसी बीमारी के लिए विशेष लाभ होता है वमन धोती से। तो जब हम पानी पी के तो वमन करेंगे तो अंदर से या पूरे शरीर की पूरे हिस्से के अंदर से गले से नीचे की सफाई होती है। तो जब पूरी सफाई होगी तो गले में ये कैंसर या मुंह में छाले होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो अब अगली क्रिया है बस्तर धोती। तो मैंने इसमें बस्तर धोती के लिए 5 मीटर कपड़ा मुंह से अंदर निकलकर बाहर निकाल के 4-5 वीडियो में दिखाया हुआ है। तो उसके क्या होता है, जब हम कपड़ा 5 मीटर कपड़ा मैं डालता हूँ, वैसे ये थोड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए अगर नहीं हो सके तो ये बिना किसी गुरु से सीखे हुए नहीं हो पाता, पहले सीखना पड़ता है। तो उससे इस क्रिया से बस्तर धोती से क्या होता है, जब हम कपड़ा 5 मीटर कपड़ा अंदर डालते हैं और निकालते हैं तो यहाँ फेफड़े में, छाती में जमा हुआ बलगम, गले में जमा हुआ कोई भी बलगम साफ होता है, गले के रोग बिल्कुल ठीक होते हैं। जब हम ये 2 क्रियाएं कर लेते हैं तो या इतने हिस्से में कोई बीमारी होगी नहीं, कैंसर है, मुंह में छाले हैं, दमे का मरीज जो है वो बस्तर धोती से विक्स एनर जो इस्तेमाल करते हैं, जो बस्तर धोती से 4 या 5 दिन में विक्स एनर छोड़ देते हैं। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं, कोई संदेह वाली बात नहीं। और 10 या 15 दिन में दमे के मरीज जो सांस नहीं ले पाते बिल्कुल ठीक होते हैं। तो उसके बाद ये तो हो गई 2 क्रियाएं षटकर्म की। उसके बाद तीसरी क्रिया है कपालभाति। तो जब हम नेति और धोती 2 क्रियाएं कर लेते हैं, पानी से ही ये 2 क्रियाएं हैं, खाली एक नए पैसा खर्चा नहीं, एक जग पानी की जरूरत है इसके लिए। तो ये 2 क्रियाएं करने के बाद जो हमारे इस शरीर में अंदर नेति करने से इस हिस्से में जो अंदर रेशा बलगम वगैरह जो लूज हो गया होता है, और यहाँ तक वमन धोती से रेशा लूज होता है। कपालभाति से हम जब सांस को बाहर फेंकते हैं तो वो बाहर निकलता है। इसका कपालभाति का यही मकसद है, यही तरीका है और यही इसका फायदा है। ये करने का तरीका कपालभाति षटकर्म की तीसरी क्रिया है। लेकिन कुछ लोग इसको कपालभाति को प्राणायाम करके बोलते हैं। तो बिना 2 क्रियाएं से जल नेति और वमन धोती करने से ही कपालभाति का पूरा फायदा मिलता है। अब अगली क्रिया है तीसरी, नौली। नौली क्रिया जो है वो पेट के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, पेट की मजबूती के लिए, पेट में हाजमे के लिए और गैस के लिए, अफारा के लिए बहुत अच्छी क्रिया है नौली। इसमें पेट को अंदर करके पूरा सांस बाहर निकाल के तो पेट को अंदर बाहर किया जाता है नौली क्रिया के लिए। मैंने पहले 2-3 वीडियो इसका भी डाला हुआ है। और उसके बाद बस्ती क्रिया वगैरह की बड़ी आंत की सफाई होती है। लेकिन इसमें एक और है कि जो मरीज कई बार पेट साफ नहीं होता, 3-4 दिन से 5 दिन से 8 दिन से पेट साफ नहीं होता, उसके लिए एक विशेष क्रिया है इसमें षटकर्म की, शंख प्रचलन। शंख प्रचलन क्या है, जो आदमी बहुत पेट की गैस से, कब्ज से परेशान है, उनके लिए क्या है कि शंख प्रचलन एक ऐसी क्रिया है, पानी गर्म करके नमक डालकर पीना और वमन नहीं करना। जब हम पानी 1.25 लीटर, 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी पीते हैं तो उसको पानी 10 या 15 मिनट में, कुछ लोग बीच में नींबू भी डाल देते हैं, ज्यादा परेशानी नींबू भी डाल देते हैं, तो ये 10-15 मिनट में पूरा पानी गुदा मार्ग से बाहर निकलता है। 3 बार क्रिया होती है ये। तो ये है एक शंख प्रचलन पूरे अंदर की सफाई के लिए। तो ये तो हो गई आपकी 5 क्रियाएं। अब 6ठी क्रिया है षटकर्म की त्राटक। त्राटक आंखों के लिए,
विशेष लाभकारी है आंखों के रोगों के लिए। और त्राटक से एक बिंदु त्राटक या मोमबत्ती से भी त्राटक किया जाता है, सूर्य त्राटक भी होता है। उससे एक तो हम जब मोमबत्ती या बिंदु पर 3-4 फुट की दूरी पर एक मोमबत्ती जला के या बिंदु दीवार पर बिंदु लगा के त्राटक करते हैं, उस पर ध्यान को, आंखों के नजरों को टिका के रखते हैं, तो ध्यान को, मन को एकाग्र करने में भी, ध्यान समाधि के लिए भी बहुत अच्छी क्रिया है त्राटक, अभ्यास करने के लिए। तो अब बात करते हैं अगली क्रिया। ये तो मैंने बता दिया जवानी, लेकिन मेरा काम जवानी बताना नहीं, मेरा काम है मैं हर क्रिया को करके दिखाता हूं। तो अभी मैं एक विशेष क्रिया गले के कैंसर और मुंह के छाले, गले के छाले के लिए विशेष क्रिया आपको दिखा रहा हूं करके। तो उसके लिए क्या है कि ये पानी है गरम, गरम पानी है। तो इसमें मैंने ये 3 चीजें हैं, कटोरियों में 3 चीजें हैं। ये है फिटकरी का पाउडर, और ये मीठा सोडा है, और ये तीसरी कटोरी में है ये नमक। तो ये गर्म पानी में हल्की सी मात्रा, 2-3 ग्राम की मात्रा है ये फिटकरी की, ये डाल दी है। और करीब 5 ग्राम के करीब ये मीठा सोडा ये डाला है, और नमक अपनी इच्छा अनुसार, स्वाद अनुसार ये नमक डाला है इसमें। बहुत अच्छी क्रिया है ये गले के कैंसर के लिए और मुंह के छाले के लिए। तो अभी ये पानी है, ये इसको गर्म पानी में ये तीनों चीजें डाली हुई है। तो इस पानी के गरारे करने हैं काफी देर तक, लेकिन मैं आपको एक 2 मिनट 5 मिनट में करके दिखाऊंगा। आपने किसी को परेशानी है ये मुंह में छाले की या गले में कैंसर की, मुंह में कैंसर की, तो ज्यादा देर तक करना है जितना हो सके। बहुत अच्छी क्रिया है। और अगर खाली मुंह में छाले ही हैं तो उसी टाइम ही ठीक होते हैं, 10-15 मिनट, आधे घंटे में करते करते ठीक होते हैं। किसी का गला बैठ गया है, आवाज नहीं आती, गाने वालों के लिए, ज्यादा देर बोलने वालों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। गले बैठे हुए का, आवाज नहीं निकलती, गला बैठ गया, उसके लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। तो ये पानी है गरम, इसमें 3 चीजें ये डाली हुई है, नमक, मीठा सोडा और फिटकरी। तो इससे गरारे करने हैं ज्यादा देर तक। तो ये पानी है, ये गर्म पानी, इनमें तीनों चीजें डाली हुई हैं। तो अभी आपके सामने मैं गरारे करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, करना, अभ्यास करना। ये अभी जब ये गर्म पानी में तीनों चीजें डली हुई है, गरारे करो, तो ये गले में जो बलगम सी जमी होती है, आवाज बंद हो जाती है, उसी टाइम ठीक होती है। ये उसी टाइम निकल रहा है सब कुछ अंदर से, गले से, मुंह से बिल्कुल सफाई हो रही है इसकी। तो ये अभ्यास करना है जिसको कोई प्रॉब्लम है, गाने वालों के लिए विशेष विशेष क्रिया है ये। निकल रहा है सब कुछ गले में से, बिल्कुल सफाई हो रही है, गले में से जमा हुआ जो बोलते बोलते गला बैठ जाए, सब कुछ अंदर से सफाई हो रही है गले की।
ये श्वास के लिए भी बहुत अच्छी क्रिया है। श्वास जिनका सांस फूलता है उसके लिए बहुत अच्छी क्रिया है। तो ये तो हुआ कार्य करना। अब अगली क्रिया है बमन धोती। ये पानी है, जग पानी का है ये। इसमें 2 लीटर पानी है ये जग में। तो इसमें खाली अभी बमन धोती करेंगे तो बमन धोती के लिए खाली नमक ही डालना है इसमें। तो ये मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है एक जग पानी में। अभी इस पानी को पी के तो बमन करना है। उससे भी ये पूरे अंदर के पूरे हिस्से की सफाई होती है। मुंह में छाले, गले में छाले, कैंसर जैसी बीमारी को विशेष लाभ होता है इस क्रिया से। तो आओ अभी ध्यान से देखना। ये पानी मैंने बमन धोती के लिए गर्म पानी है 2 लीटर। इसमें हल्का नमक डाला हुआ है। तो अभी पानी पी के तो बमन करना है, वो खर्चा नहीं। एक जग पानी है पूरे शरीर के। 2 जग पानी मान लो, 2 जग पानी से यहाँ पूरे सिर से लेके तो पेट की पूरी अंदर की सफाई होती है, अंदर की शुद्धि होती है। जब अगर अंदर की शुद्धि होगी तो ये जितने भी अंदर के रोग हैं ये होगा ही नहीं, कोई भी रोग नहीं होगा। तो अभी ये देखें बमन धोती। तो ये पानी है 2 लीटर। तो इसको हमने पीना है अभी और बमन करना है। तो मैंने ये 1 जग पानी अभी पी लिया है। अभी बमन करना है। ये पूरा हिस्सा साफ होगा, गला और मुंह बिल्कुल साफ होगा अंदर से। तो ये बमन धोती।
तो ये मैंने अभी आपके सामने षटकर्म की क्रियाओं को करके दिखाया है। बहुत अच्छा है, जल नेति और वमन धोती। तो अब क्या हुआ, इससे जल नेति और वमन धोती करने से हमारा जो पानी, जब हमने जल नीति के लिए पानी नाक से पिया, मुंह से निकाला, मुंह से पिया, नाक से निकाला, तो ये पूरे हिस्से का जो अंदर का जो है वो रेशा बलगम कोई भी ऐसे है वो लूज हो गया होता है, रेशा बलगम। और जब वमन धोती किया तो यहाँ पे फेफड़े में, छाती में जमी हुई बलगम भी साफ लूज हो गई है। तो उसको ये ऋषि मुनियों में ये कपाल भाती बनाया है कि उसको यूज किए हुए रेशा बलगम को बाहर निकालने के लिए। षटकर्म की तीसरी क्रिया कपाल भाती, जो अंदर ये दो क्रियाएं करने के बाद जो अंदर का जो है वो ये रेशा बलगम छाती में, फेफड़े में लूज हो गया, उसको बाहर निकालने के लिए ही षटकर्म की तीसरी क्रिया को बनाया गया है रूटीन से। तो अभी मैं षटकर्म की तीसरी क्रिया दिखा रहा हूं करके। तो उसके लिए, लेकिन कुछ लोग इसको कपाल भाती को प्राणायाम करके बोलते हैं, लेकिन ये प्राणायाम नहीं, ये षटकर्म की तीसरी क्रिया है। तो तीसरी क्रिया षटकर्म की तब इसका लाभ मिलेगा जब हमने पहले नेति, जल नेति और बंधन धोती किया है। उसके जब हम कपाल भाती करेंगे तो इसका पूरा फायदा मिलेगा तुरंत। बिना दो क्रियाओं को करने से कपाल भाती का फायदा पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सालों में मिलेगा। लेकिन जब दो क्रियाएं हमने कर ली, नेति और धोती, तो उसके बाद जब कपाल भाती करेंगे इसका तुरंत फायदा मिलता है, तुरंत लाभ होता है। गले में बिल्कुल, श्वास नली में बिल्कुल जमा हुआ बलगम जो है बिल्कुल बाहर होता है। छाले मुंह के ठीक होते हैं, गले के छाले ठीक होते हैं कपाल भाती से। तो आओ शुरू करें कपाल भाती। तो इसमें सांस को सिर्फ बाहर फेंकने की क्रिया है। पेट को सांस नॉर्मल आएगा और बाहर फेंक रहा है, यही क्रिया है कपाल भाती। तो आओ शुरू करें कपाल भाती। तो ये मैंने एक ये रुमाल रखा हुआ है, एक जब हम कपाल भाती करेंगे तो अंदर से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, उसके लिए रुमाल रखा हुआ है। तो आओ शुरू करें कपाल भाती, षटकर्म की तीसरी क्रिया। तो मैंने ये थोड़ा शॉर्ट समय में ही करके दिखाया है। आपका ये जितना देर हो सके लंबा समय तक करना है, 10 मिनट 15 मिनट तक कपाल भाती करना है। पसीना भी आता है, मेरे को पसीना आने लग गया, सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना, और मेरा पसीना आ गया है ये क्रियाओं को करते। पानी गर्म पिया, नेति करा, तो अंदर का शरीर पूरा गर्म हुआ, पसीना आ गया, ये भी सारा शरीर पसीना आया हुआ है। तो
बहुत अच्छी क्रिया है शरीर के लिए, अंदर से शुद्धि के लिए। तो अब मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर किसी को ये समस्या है तब तो करना ही है। अगर समस्या नहीं भी है, गले की या मुंह के छाले की, गले की कोई समस्या नहीं है तो बहुत अच्छा है, तो भी ये अभ्यास करें। कुछ भी नहीं है, पानी पीना है, वमन करना है, कोई भी आदमी कर सकता है, नए पैसे का खर्चा नहीं। ये इतना हिस्सा अगर अंदर से साफ रहेगा, शुद्धि होगी इसकी, तो कोई भी बीमारी होगी नहीं, बुढ़ापा आएगा नहीं, 100 साल तक भी कर सकते हैं। मेरी उम्र 69 है और मैं षटकर्म की पूरी क्रियाओं को करता हूँ, कुछ आसनों को भी करके दिखाया हुआ है मैंने, अभी भी करता हूँ। तो बस्तर धोती हफ्ते या 15 दिन में एक बार, और ये जल नेति और बमन धोती रोज करता हूँ, रोज दिनचर्या का। इस क्रिया को नेति और बमन धोती, अगर नेति नहीं हो सकती है कोई बात नहीं, वो थोड़ा मुश्किल है, सीखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन बमन धोती हर कोई आदमी कर सकता है। तो दिन की दिनचर्या मैंने पहले बोला हुआ है, दिन की शुरुआत, दैनिक दिनचर्या की शुरुआत षटकर्म की पहली क्रिया जल नेति और बमन धोती से करें। हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, निरोगी रहोगे, और कोई आपको इन छोटी मोटी इस हिस्से की अंदर की कोई भी बीमारी के लिए, गैस के लिए, कब्ज के लिए, या अल्सर पीलिया, फैटी लीवर, ये सब बीमारियां जो हैं वो इतने में गंदगी जमा होने से होती हैं, ये कोई बीमारी होगी नहीं। अच्छा लगा होगा शायद आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर लिखें। अगर कोई कमी हो मेरे करने में, मेरी क्रिया करने में कोई कमी हो तो मेरे को फ़ोन करके या मैसेज में बता देना, कमेंट में बता देना, और अच्छा लगा तो भी बताना, खराब लगा तो भी बताना। अगर कोई इसमें सीधा लाइव ऑनलाइन जुड़ना चाहेगा इस क्रियाओं के लिए, तो मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। सुबह 6 बजे 7 बजे तक मैं करता हूँ ये क्रिया नेति और धोती। तो जुड़ने का प्रयास करें, तो मैं आपके लिए सेवा के लिए हर समय हाजिर हूँ, और आपसे प्रार्थना करूँगा कि अब प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, आपको लाभ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, और ये इतने हिस्से की कोई भी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। श्वास रोक के विक्स इंहेलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्वास रुकता है, फूलता है सांस, नाक बंद होता है, सब रोग इस क्रिया से नष्ट होते हैं, सब रोगों के लिए लाभ मिलता है। सांस फूलना, नाक बंद होना, सारी एक ही क्रिया से सारे रोग, जितने भी हमारे इस शरीर के अंदर के सारे रोग हैं वो ठीक होते हैं। अंदर में इसमें सिर से लेके तो इतने पेट तक, छोटी आंत, बड़ी आंत तक, लीवर तक, कोई भी रोग होगा नहीं। आपका समय भी बचेगा, डॉक्टर के पास लाइन में लगने के लिए समय भी बचेगा, और तन भी स्वस्थ रहेगा। जब तन स्वस्थ है तो मन भी आपका स्वस्थ रहेगा, और तन और मन दोनों ठीक हैं तो इन क्रियाओं को करने से फायदा होगा। और इन बीमारियों के, छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ध्यान से सुनो भाइयों, दोस्तों, सज्जनों, ध्यान से सुनो। आपको इस हिस्से की किसी बीमारी के लिए डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, पैसा भी बचेगा, धन भी बचेगा, मन भी ठीक होगा। बार बार यही बोलूंगा, बार बार मैं कितने वीडियो में पहले बोल चुका हूँ कि आपको इस 2 क्रिया करने से, 3 क्रिया करने से, षटकर्म की और बाकी क्रियाओं को करने से, 6 क्रियाओं को करने से आपका तन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा। जब तन और मन स्वस्थ होगा तो धन भी स्वस्थ होगा, पैसा बचेगा। डॉक्टरों को देने के लिए जो पैसा खर्चा करते हैं, पूरा पूरा दिन बर्बाद करते हैं। अब 10 मिनट, ये 10 मिनट की दोनों क्रियाएं हैं, 10 मिनट नेति और धोती करने के लिए 10 मिनट लगते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, अभी भी मैं करके दिखाया है। नेति और धोती 10 मिनट का समय लगा है इसमें। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए जरूरत है तो ऑनलाइन भी मैं सेवा करूंगा आपकी। धन्यवाद। जय श्री राम।